हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे ओएनजीसी स्कॉलरशिप के बारे में। तो जो ओएनजीसी की स्कॉलरशिप है ये किसको मिल सकती है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले ONGC scholarship.org की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई स्कॉलरशिप। जब आप अप्लाई स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शंस मिलेंगे कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो जनरल कैटेगरी के लिए आप जनरल कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अब आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हो जनरली सबके लिए सेम रहते हैं। अब जैसे जनरल कैटेगरी का है उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी का है उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओबीसी के लिए देखते हैं। तो देखिए जो क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम है। तो जो इनकम क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कोई पर्सन 30 साल से ज़्यादा हो गया तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। जेंडर, कोई जेंडर भी अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल। इसमें फीमेल को 50% रिजर्वेशन मिलता है। जितनी जितनी स्कॉलरशिप जितने लोगों को दिए जानी होगी उसमें से 50% फीमेल को दी जाएगी। अब जैसे कैटेगरी ओबीसी मैंने चूज किया तो ओबीसी आ गया। अब देखिए, अब बात करते हैं कि आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पर्सन इंजीनियरिंग कर रहा है या एमबीबीएस कर रहा है, ठीक, तो उसके लिए उसके 12th में जो मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। ये 60% से कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसमें इंजीनियरिंग वाला पर्सन और एमबीबीएस ये दो लोग अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल के। अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो पर्सन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन जियोलॉजी से होना चाहिए या जियो फिजिक्स से होना चाहिए या एमबीए होना चाहिए। सिर्फ यही 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहा है तो उसके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं वो 60% से ज़्यादा होने चाहिए। यदि 60% से ज़्यादा ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। 60% या 6 CGPA। अब देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है ना, तो ये फुल टाइम कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ना कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, प्राइवेट फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया है तो वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रहेंगे। पहला, जब एडमिशन कराते हैं तो एक एडमिशन रिसीट होती है, आपका फीस जमा करते हैं तो उसकी रिसीट होती है, वो होनी चाहिए एडमिशन रिसीट। आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं तो आपका पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जनरल है तो कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। एनुअल इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट और एनुअल सर्टिफिकेट, जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट हैं ये रिसेंट के होने चाहिए ताकि आपकी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। एज, प्रूफ ऑफ एज होना चाहिए। इसमें आप हाई स्कूल की मार्कशीट यूज करते हैं, क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको यूजी की भी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। यदि आप एमबीबीएस या बीटेक कर रहे हैं तो आपको क्लास 12th की मार्कशीट से काम चल जाएगा। अब डिक्लेरेशन फ्रॉम द कॉलेज, तो कॉलेज डिक्लेयर करेगा कि आप वहाँ के स्टूडेंट हैं, तो फिर वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है जो ये रहा, ये कॉलेज की तरफ से है। कॉलेज, इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और जो आपके एचओडी या प्रिंसिपल होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे प्लस मोहर लगा के देंगे, वेरीफाई करेंगे कि आप हमारे वहाँ के स्टूडेंट हैं। फिर दूसरा, कॉलेज आईडी कार्ड, आपके पास कॉलेज आईडी कार्ड होगा वो अपलोड करना है। सेल्फ अंडरटेकिंग, अब एक सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म होता है जो ये है, यहाँ आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है, डिटेल्स भरनी है और उसके बाद आपको अटेस्ट साइन करना है कि हाँ मैंने जितनी डिटेल्स भरी हैं सारी सही हैं। ये आपका अंडरटेकिंग फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं कि देखिए कुछ नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पैन कार्ड हुआ, ईसीएस फॉर्म हुआ, ये चाहे आप अपलोड कर सकते हैं चाहे नहीं करें। अब देखिए, अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है उसके लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो जरूरी नहीं चाहिए, मैं बता चुका हूँ पहले। अब देखिए ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इनको मैंने दिखा दिया आपको पहले, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, आप इन पर साइन करवा लेंगे अपने एचओडी के। और जो तुम सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है उसको आप खुद से कर लेंगे। फिर आप आई हैव रीड अंडरस्टैंड गाइडलाइंस फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको
ऐसा लेआउट खुल के आएगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी है। उसके बाद जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें एड्रेस भरना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आपको बताना है कि आप 12th पास हैं, 12th यदि MBBS कर रहे हैं तो 12th की क्वालिफिकेशन, यदि PG कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन तक की क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। फिर उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस में आपको आपकी इनकम कितनी, ही सारी डिटेल्स भरी जाएंगी। फिर बैंक डिटेल्स में आपको IFSC कार्ड, ये IFSC डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। यदि आपने ECS फॉर्म बैंक से बनवा लिया है तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब जब फाइनली जाएंगे तो जितने चीज़ें आपने डिटेल्स भरी हैं उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, एज के लिए आप 10th की मार्कशीट हो गई, ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। तो आप ONGC के लिए स्कॉलरशिप आपने अप्लाई कर दी। अब यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको ONGC की तरफ कॉल आएगी और वो जैसा आपको गाइड करेंगे वैसा आपको करना रहता है। उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से पोस्ट से भेजने रहते हैं, ठीक है। तो चलिए